विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम आपसे इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि जब कभी हम बड़ी मुसीबत में घिर जाते हैं, बहुत बड़ा कष्ट जीवन में कभी आ जाता है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि उस समय दुनिया के लोग एक एक करके हमारा साथ छोड़ते चले जाते हैं, हमारे अपने भी हमारे से दूर हो जाते हैं। तो क्या उस मुश्किल के समय में हमारे भगवान, हमारे इष्ट, वो हमारा साथ देते हैं या वो भी हमसे दूर हो जाते हैं या हम उनसे दूर हो जाते हैं? इसी संबंध में आपसे मैं एक सत्य घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था, काफी धनी व्यक्ति था। वो बहुत सारा धन था उसके पास, बहुत सारी उसकी फैक्ट्रियां थी, दुकानें थी, अच्छा काम चल रहा था, करोड़ों का मालिक था। बहुत इज्जत थी उसकी समाज के अंदर, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना था, रिश्तेदारों का भी घर में आना जाना अच्छा था, घर का माहौल भी बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि व्यापार में घाटा पड़ना शुरू हो गया और ये घाटा निरंतर बढ़ता ही चला गया। एक एक करके वो उस व्यक्ति की दुकानें, फैक्ट्रियां बिकने लग गई। अब उस व्यक्ति को परमात्मा के साथ बड़ा प्रेम था, मोहब्बत थी अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ। वो रोज सुबह सैर करने के लिए जाया करता था। भगवान के साथ जुड़ाव ऐसा था कि जब वो समुद्र किनारे सैर करता था तो समुद्र की रेत पर उसको 2 नहीं 4 पांव के निशान दिखाई देते थे और उसे यही लगता था कि उसके परमात्मा उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके अंग संग हैं। लेकिन जब घाटे पड़ने शुरू हुए तो जैसा कि संसार का नियम है, एक एक करके दोस्तों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया, रिश्तेदार भी दूर होते चले गए। अब कोई उसके पास आता नहीं है, यहां तक कि घर का माहौल भी बदल गया। घर में भी अब उसे उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी। यह व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया, परेशान हो गया। और एक दिन ऐसी परेशानी की हालत में जब वो सैर करने के लिए गया और उसने रेत पर देखा तो उसे पैरों के 2 ही निशान दिखाई दे रहे थे। वह और ज्यादा दुखी हो गया और मन में सोचने लगा कि क्या भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्या मेरे इष्ट ने भी मुझे छोड़ दिया। घर आया, परमात्मा के सामने खड़ा हो गया, आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु, दुनिया के व्यवहार को तो मैं समझता हूं, मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता, मुश्किल में सब चले जाते हैं छोड़ करके, लेकिन क्या आपने भी मुझे छोड़ दिया? मुझे तो लगता था कि आप किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप भी दुनिया वालों की तरह ही हो। दिन बीतते चले गए, कुछ महीने बीत गए और एक बार फिर से उसके व्यापार में रौनक आने लगी। एक बार फिर से उसको फायदा होना शुरू हो गया। एक बार फिर से दुकानें खुलने लगी, बंद फैक्ट्रियों के दरवाजे फिर से खुल गए, फिर से एक मुनाफा होने लगा और फिर से व्यवहार बदलने लगा। जैसे धन आना शुरू हुआ तो मित्र आने भी शुरू हो गए, रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। वही इज्जत मान, वही फोन की घंटियां, वही सब कुछ, वही वातावरण, वो सब कुछ फिर से दिखाई देने लगा। घर का माहौल भी फिर से बदलने लगा। और ऐसी स्थिति में जब एक दिन वो सुबह समुद्र के किनारे सैर के लिए गया तो उसने देखा कि अब पांव के निशान 2 नहीं 4 थे। उसे खुशी की बजाय दुख हुआ। वो घर आया, एक बार फिर अपने परमात्मा के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोला, भगवान, आप भी ऐसे ही हो क्या? दुनिया वाले मुझे छोड़ करके चले गए थे और जैसे ही हालात बदले, परिस्थितियां बदली, दुनिया वाले फिर से वापस आ गए और तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए थे, तुम भी फिर से वापस आ गए। लेकिन अब की बार उसके भगवान चुप नहीं रहे। आवाज आई उसे, सुनाई दिया उसे, मानो भगवान कह रहे थे, अरे मैंने तुझे कब छोड़ा, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही था, मैं तेरे अंग संग ही था। वो परमात्मा ही क्या जो मुसीबत में साथ छोड़ दे।
तब उसने सवाल किया। फिर मुझे समुद्र के किनारे सुबह सैर करते हुए वो रोज की तरह 4 निशान पैरों के क्यों नहीं दिखाई दिए? मुझे 2 निशान क्यों दिखाई दे रहे थे? भगवान बोले, वो 2 पैरों के निशान तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। तो उसने पूछा, फिर मैं कहां था? भगवान बोले कि तू मेरी गोदी में था। तो दर्शकों, इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब हम कष्ट की स्थिति में होते हैं, मुसीबत की स्थिति में होते हैं, दुख के बादल घिर आते हैं, दुनिया चाहे हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हमारे भगवान, हमारे इष्ट, अगर उनके प्रति हमारा विश्वास है, उनके प्रति हमारी अटूट आस्था है, तो वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो ऐसे ही गोदी में लेकर हमें प्रेम करते हैं जैसे माता प्रेम करती है। तो यही दृढ़ विश्वास हम सभी का भगवान के प्रति होना चाहिए। हम भी प्रयास करें कि भगवान के प्रति ऐसी ही आस्था रखें, निस्वार्थ प्रेम करें भगवान से, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमेशा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, कैसा भी माहौल हो, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का विजन ऑफ पीस की तरफ से धन्यवाद। और आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक भक्त की सच्ची भावना पानीपत तो क्या पूरे भारत में फैल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी बात जरूर कहिए। आपका स्वागत है, हम आपकी बात सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री सीताराम।